आज पिता हमसे बात करना चाहते हैं। हम आज पहले लेते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका हम 21 का 34 में आपके लिए पढ़ती हूँ। हालेलुया। 21 का 34 में आपके लिए पढ़ती हूँ, जिसमें पिता परमेश्वर का वचन हमसे यूं बात करता है, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वे दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो। हालेलुया। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। तो हर समय हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? हर समय हम कैसे जाग सकते हैं? पिताजी, हमें तो नींद आ जाती है, और पिता कहता है मीठी नींद मैं देता हूं। हालेलुया। हमें पिता कहते हैं कि मीठी गहरी नींद मैं देता हूं, आपको वो मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। कईयों को नींद नहीं आती तो वो गोली लेकर सोते हैं। हालेलुया। नींद भी परमेश्वर की ओर से है। तो आप कभी कहते हो नींद आपकी ओर से है, कभी कहते हो पिता आप जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। तो एक समय है जब हम प्रार्थना करते रहते, जब हम न्यू आते हैं तो पिता में इतना ज्यादा हम हर्षोल्लास से आते हैं। हम चाहते कि हम पिता हमसे मिल ले बस किसी तरह। तब हम प्रार्थना का एक लेवल सेट कर लेते हैं। हालेलुया। जब हम कहीं जाते हैं अपने काम के लिए, अब हम पिताजी हम काम पे जाते हैं, हम वहां पे कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? हम जागते तो है, लेकिन हम वो काम करते हैं, हम किसी दफ्तर में काम करते हैं, किसी घर में काम करते हैं, किसी जॉब पे अगर हम हैं तो हम वहां पे कैसे, हमारा ध्यान तो उस काम पे हमारा कॉन्सेंट्रेट होगा। तो हम कैसे मेरे पिता परमेश्वर हाथ उठा के प्रार्थना कर सकते हैं? पिता परमेश्वर हमसे यूं कहते हैं कि जागते रहो। इसका मतलब ये है कि इर्द गिर्द क्या चल रहा है, आपने उनके साथ भागी नहीं होना है। हालेलुया। पिता परमेश्वर का वचन हमसे यूं बात करते हैं कि जागते रहो, क्योंकि पहले पिता परमेश्वर ने क्या लिखा है, इसलिए सावधान रहो। तो प्रार्थना जब हम करते हैं, प्रार्थना करने से हमारा मन खुल जाता है, हमारी सेंसेस काम करनी शुरू हो जाती है, हम स्पिरिचुअल रिलम में रहना शुरू हो जाते हैं, और हम सावधान हो जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और हमें उसका भागी नहीं होना है। कि तुम्हारे मन खुमार, कहां पे, किस चर्च में अब खुमार नहीं चल रहा? दसो तो मैनू जरे। पिता परमेश्वर अपने बच्चों से बात कर रहा है, जो बच्चे सुनना चाहते हैं, कान खुलवाना चाहते हैं, आत्मिक रिलम में बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक दुनिया में आना जाना चाहते हैं, आत्मिक इनकाउंटर चाहते हैं, हेवनली इनकाउंटर चाहते हैं, हेवनली दर्शन चाहते हैं। पिता परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। जो संसार में भी और परमेश्वर में भी दुगलापन करके चल रहे हैं, पिता परमेश्वर उनसे बात नहीं करता, वो जा सकते हैं। पिता परमेश्वर अपने उन बच्चों से बात कर रहा है जो सारी दुनिया को छोड़ के धर्म और राज्य की खोज करने के लिए अपने मन को, अपने हृदय को तैयार करने के लिए पिता को ढूंढ रहे हैं। पिता परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। पिता सब कुछ देने के लिए तैयार है। आप क्यों मिक्सिंग कर रहे हो? आप क्यों जो मिक्सिंग कर रहे हैं उनके साथ आप भागी हो रहे हो? हालेलुया। आपके मन की आंखें भी खुलेंगी, आप आत्मिक दुनिया में आए जाएंगे, हेवन इनकाउंटर आपके साथ होगा। देन जब आप अपना मन, अपना जो मन है परमेश्वर की ओर सीधा करोगे, आपकी आंखें उसी को ताकती रहेंगी, किसी लालच को नहीं कि मैं पास्टर के दिल में जगह बना लूं, मैं पास्टरनी के दिल में जगह बना लूं। तब हो हालेलुया, थैंक यू फादर। तो आपके मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाएं। मेरी कुड़ी का ब्याह हो जाए, मेरी कुड़ी में अच्छा मुंडा मिल जाए, है नौकरी मिल जाए, बाद में उसके 2-3 साल हो जाते तो फिर मेरे बेटे को, मेरी बेटी को बच्चा हो जाए। यही इन्हीं चीजों में फंस के ना बैठ जाएं।
पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं माँ और बेटी को अलग करने, पिता और पुत्र को अलग करने, क्या मतलब क्या है इस वचन का? कि जो पिता के साथ सीधा चलता है उसके लिए आप भी प्रेयर कर सकते हो। जो पिता के साथ सीधा नहीं चल रहा है, टेढ़ा चल रहा है, उसके लिए पिता कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। जरूरी नहीं पूरा परिवार ही पिता ने अपनी ओर लेके जाना। जो वचन को जानकर भी अपनी चाल बिगाड़ के बैठा है ना, तो उसके लिए पिता का वचन उसको समझ में नहीं आने वाला है। हालेलुया। रोते रहो फिर चर्चों में जा जाकर। हालेलुया। क्योंकि आपने अपना हिसाब देना। आप प्रेयर करके छोड़ दो उनको, उनके हालात पे। आप अपनी सोल का फिक्र करें। आपकी अपनी चाल सीधी होनी चाहिए, आपका अपना मन सीधा होना चाहिए। आप अपने बच्चों को वार्निंग दे सकते हो। डाइनिंग टेबल पे बैठो आप बच्चों को लेकर, उनको बोलो कि जवान हो रहे हो, जो आप अब जवानी में कदम रख रहे हो ना, गर्लफ्रेंड भी आएगी, बॉयफ्रेंड भी आएगा। अगर आप उनके साथ सेक्स करते हो मैरिज के पहले तो ये पाप है। आप लव कर सकते हो, ठीक है, आप लव कर लो, लेकिन उसके शादी से पहले सेक्स मत करो। आपको लड़का पसंद है, लड़की पसंद है, ये कोई पाप नहीं है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं शादी करनी है, लेकिन आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि शादी से पहले सेक्स अच्छी बात नहीं है, ये पिता परमेश्वर की नजर में पाप है। आप वार्निंग देके छोड़ दो, उनको पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो पिता परमेश्वर कहेंगे आपने अपने बच्चों को वार्निंग नहीं दी, आप तो छूट जाओ। आजकल के मॉडर्न बच्चे हैं, समझना ना समझना, अगर पिता ने समझाना है ना तो पिता ने उनको समझा ही देना है। मेरा चित्त तो कहता, मैं और नहीं चाहता कि एली के बच्चे मेरे आगे ऐसे गिड़गिड़ाएं, मिन्नत करें कि मैं उनको छोड़ दूं, क्योंकि मेरा मन उनको मार डालने का है। हालेलुया। पिता परमेश्वर के सामने कौन खड़े हो सकता है? कोई उठ के खड़े नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो आप इतने ज्यादा चिंता में फंस के ना, इस जीवन की चिंता, इस जीवन में ही हमारे बच्चे आते हैं, इस जीवन में हमारे माँ बाप आते हैं, इस जीवन में हमारे भाई बहन आते हैं। हमें चिंता अपनी करने के लिए पिता परमेश्वर बोल रहा है। तभी परमेश्वर का वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तू खुद ही चिंता में फंसा है, बचा नहीं है तो किसी को कैसे बचा लेगा? अब बचा लेगी। हालेलुया। तो चिंताओं में सुस्त हो जाओ और वे दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। लीजिए आगे कि नहीं वो समय, पिता परमेश्वर कहता है आ पड़े। अब हमें पता चल चुका है कि पिता परमेश्वर अपने पुत्र को, दुल्हन को लेने के लिए बहुत जल्दी भेजने वाले हैं। अभी भी नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? फिर बच्चे भी यहीं पे और माँ बाप भी यहीं पे। बच्चे आपको कोसे, आप बच्चों को। बच्चे कहेंगे आप ही हमें समझा देते, आप ज्यादा बाइबल पढ़ते हो हमसे, हमने तो कभी उठाई नहीं बाइबल। तो आप कहोगे आपकी वजह से ना हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। फिर आपस में लड़ाई करते फिरना। हालेलुया। अपने बच्चों को डाइनिंग टेबल पे बिठाओ, उनको बताओ, उनको समझाओ, उनको चिता दो। आपके पास्टरों ने कुछ नहीं बताना है। आप जिनको दासियां बना के बैठे हो ना, जिनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हो, उन्होंने कुछ नहीं बताना। उन्होंने आपके सौदे कर दिए आपकी रूहों के। हालेलुया। और पिता ऊपर से फिक्र कर रहा है बार बार आपके लिए, कहां कहां से ढूंढ के आपको बता रहा है कि बेटा देखो ये मैंने यहीं पे लिखा है। लेकिन आपका जो दास है, आपकी जो दासी है, जो आपने अपनी मन के अनुसार चुन लिया, आपको नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे उन्होंने जाना, उन्होंने आपको वहीं खींच के लेके जाना है। हालेलुया। तो आपके मन सुस्त ना हो जाए और वे दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वे सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, पर तुम पर नहीं। हालेलुया। किन के ऊपर आ पड़ेगा? जो संसार की चिंताएं करते हैं, ठीक है, जो दूसरी संसार के अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे, जो पिता परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज नहीं कर रहे, उनके लिए। आप तो उसके बच्चे हो। और गेस्ट ने भी आना होता है तो फोन करके आता है। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर अपने बच्चों को कैसे नहीं बताएंगे?
उन्होंने साइन दिए हुए हैं कि ऐसे ऐसे साइन होंगे जो आपको पता लग जाना चाहिए, आप सीधी कर लो अपनी चाल। कौन माँ बाप चाहता है कि अचानक उसके बच्चे आग की झील में फेंक दिए जाए, या फिर दुख झेलने के लिए दुष्ट के हाथ में छोड़ दे वो उनको, उसकी मजबूरी, क्योंकि आप सुधर नहीं रहे हो। उसने बताया हुआ क्या क्या साइन होंगे। उससे पहले के पिता अपने पुत्र को दुल्हन को लेने के लिए भेजे, साइन दिए हुए। क्या आपको साइन नजर नहीं आ रहे साइडों पे? आप तो चर्चों में नजर आने लग गए, फिर भी आप वहां से नहीं निकलते, फिर भी आप अपनी रूह को सौदा करवा के वहां पे बैठे हो, फिर भी आपकी आंखों में धुंधलापन पड़ा हुआ है। आपको झूठी शिक्षा ने ऐसे कैच कर रखा है, आप छूटना नहीं चाहते। आप क्यों नहीं पिता के सामने हाथ उठाते कि पिता हमें वहां से निकाले? क्या तेरा हाथ इतना छोटा है? जब वो मूसा से कैसा था, मूसा अब तू देखना, क्या तू क्या समझता कि मेरा हाथ इतना छोटा है? हालेलुया। वो अपने वादों का सच्चा और खरा उतरने वाला खुदा है। हालेलुया। उसने वादा किया है वो देगा। उसकी एक शर्त है, आप अपना दिल उसको दीजिए। आपका मन नहीं फिर रहा उसकी ओर, इसलिए आप अपने मन को फेरें। रिपेंट एंड कम बैक टू लॉर्ड। हालेलुया। समझने वाला समझे। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर का वचन आपको छुड़ाने के लिए आपके घरों तक पहुंच चुका है। हालेलुया। इस संसार पर तो यूं ही आ पड़ेगा, लेकिन आपको बताए बिना नहीं आएगा। इसलिए जागते रहो, आत्मा में जागते रहो। पता होना चाहिए ये साइन कहां से दिया है परमेश्वर ने, ये साइन कहां पे लिखा है परमेश्वर ने, ऐसा सामान्य था कहां लिखा है परमेश्वर ने। पढ़ोगे तो पता चलेगा, चर्चों में कोई नहीं बताएगा। क्या गे मैरिज नहीं हो रही है? क्या गवर्नमेंट ने साइन नहीं कर दिए? लिस्बन गे मैरिज कर सकते हैं, उनके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो भी प्यार करते हैं। जबकि पिता परमेश्वर ने आदम और हवा दो बनाए हैं। आदम हवा हवा नहीं बना दिया था। हालेलुया। वो दोबारा से समय आ गया है, वो दोबारा से परमेश्वर कहते थे ऐसा समय आएगा तब फिर आप समझ लेना। लोग खाते होंगे, पीते होंगे, ब्याह शादियों में जाते होंगे, पार्टियां मनाते होंगे, तब पिता परमेश्वर कहते दो होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक वहीं रह जाएगा। हालेलुया। क्या आप उस एक में हो जो उठाए जाने के योग्य बनना है? क्या आप उस योग्य बन चुके हो? क्या आपका मन गए को देख के, जब लिस्बन को देख के जो समलैंगिक मैरिज कर रहे हैं उनको देख के आपका मन रोता नहीं कि पिता ने कितना खूबसूरत जोड़े को बनाया है, आदम और हवा, पुरुष और स्त्री को? ये क्या ट्रेंड चल पड़ा है? आपका मन नहीं दुखी होता? क्या आपका मन आपको अंदर से कचोटता? किसने कभी प्रार्थना की है कि 3-3 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है, पिता हाय कब तू ये काम खत्म करेगा? पिता कब तू न्याय करेगा? पिता उन बच्चियों को मैं आपके ब्लड में कवर करता हूं जिनको पता भी नहीं है कि रेप होता क्या है। किसने कभी प्रेयर की है? किया कभी किसी ने प्रार्थना? आप पिता से सब कुछ भाल रहे हो, मांग रहे हो, लेकिन पिता के मन में क्या है? पिता रो रहे हैं ऊपर कि ये क्या हो रहा है धरती पर। कोई उसके साथ आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं है। सबको ले लो 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 की पड़ी है। कभी आपने किसी चर्च में सुना है कि हम 40 रोजे रखेंगे कि रेप जो हो रहे छोटी बच्चियों से लेके बड़ियों तक ये खत्म हो जाए? पिता परमेश्वर आपका जो दया भरा हाथ है उन बच्चियों को बचाए। कभी किसी ने रोजे रखे हैं? कभी किसी ने प्रार्थना की उन बच्चियों के लिए? बच्चे उठाए जा रहे हैं, जब देखो तब देखो खबर आ रही है, फलां जगह से बच्चा उठा लिया, फलां जगह से बच्चा उठा लिया, फलां जगह से बच्चा गया, उनकी बलियां दी जा रही हैं। आप कभी उनके लिए रोए? कभी प्रार्थना की है? ये है जागना, प्रार्थना करना। आप काम कर रहे हो, आपका ध्यान उधर रहे कि पिता परमेश्वर, आज फिर से एक न्यूज आई है कि फला छोटा बच्चा गायब हो गया है। पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह उस बच्चे पर हो, जहां भी हो। पिता परमेश्वर तेरा बड़ा हाथ उसको वहां से छुड़ाए। पिता परमेश्वर वो बच्चा अपने माँ बाप के घर में, स्पेशली पिता परमेश्वर वो आपका बनाया हो, आपने उसके अंदर सांसें फूकी। किसी ने कभी इस तरह से रो के प्रार्थना की है? क्या चर्चों में कभी क्या किसी ने बोला है कि हम जो ये प्रार्थना है अब स्टार्ट करने वाले हैं? यंग यूथ बिगड़ रहा है, मैरिज से पहले सेक्स हो रहे हैं,
तो चलो हम प्रार्थना करते हैं, 40 दिन के रोजों में जाते हैं कि पिता परमेश्वर जो तेरे बच्चे हैं, तेरे चुने हुए हैं, वो ऐसा काम ना करे, उनको निकाल ले, तेरा बड़ा हाथ उनको इस गंदगी से निकाल ले। कभी किसी ने रोजे रखे हैं, रखवाए किसी चर्च ने? आप कहते हो कि आप उठा लिए जाओगे जब दूल्हा लेने आएगा, आप कहते हो कि आप उठा लिए जाओगे, आप तैयार हो चुके हो, आपके मन इतने गंदे हैं, आप दूसरे की फिक्र नहीं करते हो। पिता परमेश्वर कहता है जिसको जानते उसको नमस्कार करते, तो क्या बड़ा करते हो? क्या दूसरे ऐसा नहीं करते? प्रार्थना करो, जागते रहो। जागना, दिन रात हम जाग नहीं सकते। पिता परमेश्वर ने हमें सोने के लिए समय भी दिया है, रात इसलिए बनाई कि हम रेस्ट कर सके। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, उनको भी ले। पिता परमेश्वर उनके ऊपर भी दया कर। हाय पिता, इतनी छोटी बच्ची, उसको रेप करके मार दिया वैरियों ने। पिता परमेश्वर कब तक दुष्ट अपनी चाल से बाज नहीं आएगा? उठ अपने गुस्से से, अपने सिंहासन से। पिता, तेरी धधकती हुई आंख धरती पे ऐसी घूमे मेरे पिता परमेश्वर, नन्ही बच्चियों के रेप ना हो। किसने कभी दुआ की है? मैंने की है। हालेलुया। आपको किसी छोटी सी बच्ची का दुख लगा है कभी? कभी आपने पिता के सामने जाके आंसू बहाए उस बच्ची के लिए? कभी आपने उसका दर्द महसूस किया कि वो कैसे तड़पी होगी? चाहे वो गैर कौम से क्यों नहीं है, सांसें तो उसमें भी मेरे पिता परमेश्वर ने दी है। आपके मन को देखता परमेश्वर। अपने बच्चों के लिए आप स्वर्गीय दूतों का बाड़ा मांग सकते हो। आपके बच्चों को लहू बचाए। उन नन्हे नन्हे बच्चों को आप कभी याद नहीं करते। पिता परमेश्वर को बोले, पिता परमेश्वर जी, आजकल बच्चे गायब बहुत होते हैं, उनकी बलियां दी जाती हैं बाहर ले जाकर। हमें कोई फिक्र नहीं। हमें क्या करने के लिए पिता परमेश्वर ने भेजा धरती पे? प्रार्थना करने के लिए। किसके लिए? मेरे अपने लिए, मेरे अपने बच्चों के लिए। सिर्फ इतने लालची हो गए हम कि हमें अपने भाइयों की फिक्र नहीं है। और हम कहते हैं हम जब दूल्हा आएगा, जब दुल्हन को लेने जाएगा, सबसे पहले मैं उठाया जाऊंगा, मैं उठाई जाऊंगी। कहां पे आपकी बुद्धि चली गई है? किसने आपको कब्जे में कर लिया है? किसने? याद रखो, धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, लेकिन धर्मी होना मांगता। ऊपरले मन से प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। नाम भी नहीं वो सुनता, चाहे जितना मर्जी गिड़गिड़ा लो सुबह से शाम तक, वो नहीं सुनता। किसी की फिक्र करनी सीखो। मन दहल जाता है जब कहीं से ये खबर सुनने को मिलती है, छोटे से बच्चे को मार डाला, कचरे में फेंक गए। उसका जब वो करते हैं, पोस्टमार्टम किया जाता है, तो पता चलता उसका रेप हो गया है, या फिर उसके अंदर के पार्ट निकाल कर उन्होंने बेच दिए। तो क्या आपका दिल नहीं दहलता? क्या आप पिता के सामने आंसू नहीं बहाते? अगर बहाते हो तो अच्छी बात है। पिता आपसे बात कर रहे हैं। और हम उस पिता के बच्चे हैं जो कहता है कि जब एक दुष्ट नाश होता है तो क्या मैं खुश होता हूं? हम उस पिता के बच्चे हैं। हालेलुया। मांगोगे तो दिया जाएगा, और जैसा दोगे छलकता पाओगे। हालेलुया। उन बच्चों की फिक्र करना शुरू करो, अपनी प्रेयर में जोड़ो उनको। आपकी बच्चियों, आपके बच्चों पर पिता परमेश्वर का बड़ा हाथ आते हुए देखोगे आप। फिर लिख कर, है ना, ऐसे तख्तियां लगा कर ले हैंड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आगे चलते हैं।
क्योंकि वे सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो, योग्य बनो। पिता परमेश्वर कहते कि पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य होना पड़ेगा। योग्य बनना पड़ेगा अगर प्रभु यीशु मसीह जब दुल्हन को लेने आएंगे तो। क्या आप में वो क्वालिटी है, क्या आप में वो योग्यता है? वो तो कहते, प्रभु कहते हैं मैं अपने पिता के आज्ञाओं को पूरा करने के लिए आया हूं। हालेलुया। तो पिता क्यों इतना प्रेयर करने को बोल रहे? हम जरा पीछे चलते हैं, हम चलते हैं हालेलुया। उत्पत्ति 18 का 16 में आपके लिए पढ़ती हूं। क्यों हमने प्रार्थना परमेश्वर हमें करने को बोल रहे हैं, ये देखिए। फिर वे पुरुष वहां से चले, 18 उत्पत्ति 18 का 16। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम और दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए। आपको पता है इसकी सारी स्टोरी, क्या क्या करते थे ये, है ना? संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूं उससे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब जो करने वाले हैं पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है कि जिस बच्चे के दिल में तरस है, जिस बच्चे के मन में एक चीज उठती है जब वो ऐसे ऐसे हालात देख रहे हैं, बाहर चल रहे हैं, तो वो प्रेयर में रोता है उन हालातों के लिए। क्या मैं अपने बच्चे को बताए बिना वो समय निकट है, क्या मैं ऐसे ही लाने दूं? क्या मैं अपने बच्चे तक ये बात पहुंचाऊं ना? हालेलुया। तो अब्राहम से क्या मैं उससे छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी उठेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, जैसे हम पाते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि वे अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप बहुत भारी हो गया है। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा। हालेलुया। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम और अमोरा सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम ने उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? लीजिए, हालेलुया, हालेलुया। एक चर्च में दुष्टता चल रही है, एक चर्च में झूठी शिक्षा चल रही है, एक चर्च में भेदभाव चल रहा है, एक चर्च में दूसरे को लालच देकर वहां पे बिठा लिया गया, एक चर्च में आपको गुलाम बनाकर बिठा लिया गया है। अब्राहम जी पिता से पूछ रहे हैं, क्या तू सच में उस दुष्टता में जो एक बच्चा अपना चित्त तेरी ओर लगाने के लिए उस चर्च में बैठा है, क्या तो उसका विनाश कर देगा? हालेलुया। नहीं तो यहाँ पे परमेश्वर हमसे बात यूं ना करते आज। हालेलुया।
आज पिता का वचन आपके सामने आया, आप अपने उस एटमॉस्फेयर को चेक करो। वहां पे स्वर्गदूत भेजे थे पिता परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए। आपके सामने पिता परमेश्वर का वचन आया, वो अपने वचन को भेज के छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या तू सचमुच दुष्ट के साथ धर्मी का विनाश कर देगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक सी दशा हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में सचमुच धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। हालेलुया। जब उन्होंने बार बार फिर कितने कहा, जब एक धर्मी लूत की बारी आई कहने की, तो वहां पे सारा नहीं छोड़ा गया, केवल उनको निकाला गया है। हालेलुया। सारा नहीं छोड़ दिया सदोम अमोरा, वहां से लूत जी को निकाला क्योंकि एक था। क्या आप वो एक हो? आप एक हो सकते क्योंकि पिता परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, कहीं से निकलने को बोल रहे हैं, कहीं से आपको छुड़ाना चाहते हैं। आदत हो सकती, चर्च हो सकती है, आपका एटमॉस्फेयर हो सकता है, आपकी संगति हो सकती है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हो। आपको उन चीजों से निकलने को पिता परमेश्वर निकालने के लिए आप अपना वचन आपके सामने लाए हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे तो लिखा ही है अचानक आ पड़ेगा। आप क्या प्रेयर नहीं करते हो? करते हो। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, वो क्या कर रहे थे, खुमार से ही भरे हुए थे, उनको कोई लेना देना नहीं। वहां पे सिमलैंगिक मैरिजेस हो रही थी, पार्टियां मना रहे थे, दिन दिहाड़े वो क्या क्या गंदे काम करते थे। ऐसा ही नूह के समय में था। हालेलुया। इतना कहता उनकी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, इतना शोर, इतना वो अपनी गंदी लाइफ को एंजॉय करते हैं, इतना वो। आजकल क्या हो रहा है? हालेलुया। पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा क्रोध में तो है ही, वो बहुत जल्द अपने बेटे को भेजने वाले हैं। धर्म का वो धर्म उठा लिया जाएगा। आपको फिर पवित्र आत्मा गाइड करना बंद कर देंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आज भी समय है, क्योंकि आज भी वो धरती पर हैं, परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज भी प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर हम ले सकते हैं। आज भी थोड़ी सी उम्मीद हम पर बाकी है, क्योंकि आप जाने अनजाने में उन चर्चों में जाके बैठ गए हो। वो भी किसी लालच में, लूत जी भी लालच में कि वहां पे हरा हरा है, मैं वो वाला पार्ट ले लेता। उसने ये भी नहीं देखा कि उस स्थान में क्या चल रहा है, उसकी मशहूरी क्या हो रही है। आप भी उस चर्च में, उसका आपको पता रहता है कि उस चर्च का जो पास्टर है, पास्टर नहीं है, उनका नेचर अच्छा नहीं, तो संगति का कैसे होगा? आप कहीं वहां पे फंस गए, तो पिता परमेश्वर आपको वहां से निकालने के लिए अपना वचन लाया आज। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। वचन को भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और वचन के जरिए बात कर रहा है। हालेलुया। तो आपको पता है फिर किसको वहां से निकाला? सिर्फ एक, लूत। बाद में उसके परिवार का नाम आता है। यहाँ पे जब हम देखते हैं ऑलवेज उत्पत्ति में ही हम जब देखते हैं 6 में, जब नूह को बचाया था पिता परमेश्वर ने। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस चीज को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य सदा क्या है, लौ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी
उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। अब देखते हैं नंबर 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वे निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वे मन में अति खेदित हुआ। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आज भी देख रहे हैं कि बुराई बढ़ रही है। हमारे मन क्या सच्चा विचार करते, अच्छा विचार करते हैं। पिता परमेश्वर जहां से निकलने को बोल रहे हैं, जहां पे बैठने को बोल रहे हैं, हम वो काम कर नहीं रहे। हम वचन में कच्चे हैं, हमें वचन का पता नहीं। सिर्फ घर में वर्शिप लगा ली, बस नाचते रहते, गाते रहे, गुनगुनाते वहां पे, गुनगुनाते वहां पे, अपने आप को हम इंजॉय करवाते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर की दी गई आज्ञाओं के ऊपर खरा उतरते हैं कि नहीं, यहाँ पे अपना मन कभी नहीं हमने लगाया। हालेलुया। तो पिता का क्रोध भड़कना ही है। अपने बच्चों से बात कर रहा है वो। हमने अपने बच्चों से गुस्से से बात करते क्या? हालेलुया। इसलिए हमें पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को समझना है, उस पर चलना है। समय पहले ही बहुत कम है। आप देख रहे हो क्या क्या चल रहा है। समय पहले ही बहुत कम है। क्यों नहीं हमसे डरते? क्यों हम अपने परिवार की चिंताओं पर, अपने बच्चों की चिंताओं पर? परमेश्वर कहता कल की चिंता न कर, हमने जी जोड़ के जाना बच्चों के लिए कुछ ना कुछ। बच्चे नहीं कर सकते। आप बच्चों के लिए पहले जोड़ देते, बच्चों को पहले पता माँ बाप ने खूब जोड़ रखा है, इसलिए वो पहले से ही लेजी हो जाते हैं। उनको भी कुछ करने के अंदर से एक चाहना जागने दीजिए। उनको भी क्या बोलते हैं उसको, एक होना चाहिए कि हाँ मैंने भी काम करना है। हालेलुया। कहीं ना कहीं हम ही हैं जो बच्चों को बिगाड़ लेते हैं। हालेलुया। फिर से पढ़ती हूं, लूका रचित सुसमाचार इसका 21 का मैं आपके लिए 34 फिर से दोबारा पढ़ती हूँ। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वे दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। क्योंकि देखो आगे लिखा, क्योंकि वे सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर, आपसे परमेश्वर फिर से आपको बताकर कर रहा है। उनको नहीं पता, उनके पास बाइबल थोड़ा ना है, आपके पास है। उनके पास थोड़ा ना है, उन्होंने थोड़ा तौबा की है। संसार वालों ने, आपने तो की है ना। आप उसके पुत्र, आप उसकी पुत्री बन चुके हो। आपसे बात कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तो क्योंकि वे सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। आप अपनी योग्यता चेक करें। क्या मेरे अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम है? स्कूल में, छोटे नर्सरी वाले जो स्कूल हैं, वहां पे आजकल टेस्ट लेते हैं पहले बच्चे को लेने के लिए। प्ले वे स्कूल में बोलते हैं इसने नापी छोड़ दिया है कि नहीं छोड़ दिया है, और आप स्वर्ग में जाना चाहते हो। ऐसे ही इस संसार के, इस दुनिया के जो स्कूल्स है, उसके इतने रूल्स हैं, तो वहां पे कितने होंगे आपको मालूम होना चाहिए। खड़े होना आना चाहिए, झुकना आना चाहिए, पिता के सामने कैसे तमीज से पिता परमेश्वर को पुकारना वो आना चाहिए। हाँ, किस बात से पिता परमेश्वर हर्ट होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। हाँ, मन में ढार रखकर, जलन रखकर, हाँ, हम पिता के सामने जब जाते, हाथ उठा के ज्यादातर नहीं बनते, तो हम गुस्सा दिलाते उसको, फिर उसका क्रोध हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। ये नहीं बताएगा कोई पास्टर, ये नहीं बताएगी पास्टर नहीं, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है आपसे। उनको किससे लेना देना है? मनी से, पैसों से, दशवांश, स्पेशल सीड, स्पेशल ऑफरिंग।
जो सामान रखते हैं ना आगे बेचने के लिए, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने रस्सी का कोड़ा बना के बाहर फेंकाया था, आजकल फिर वही ट्रेंड चल पड़ा है। तब कबूतर थे, आजकल बुक्स है। तब कबूतर थे, आजकल बुक्स है। आजकल वो ब्रेसलेट है, आजकल ऑयल मिल रहा है। हालेलुया। फ्री बांटने वालों की बात नहीं मैं कर रही, फ्री दे। क्यों 250, 300 प्राइस रखा हुआ है एक एक ब्रेसलेट का? क्यों बुक बांटी जा रही है? क्या यहाँ पे ज्ञान नहीं है? क्या बाइबल में ज्ञान नहीं है क्या? पिता परमेश्वर कहता है मैं सबको एक सा देता हूं। क्या आपके पास्टर के पास ज्यादा प्रकाशन है? जैसे पास्टर ने मेहनत की आप नहीं कर सकते हो? हालेलुया। वो उसका उस बुक में कुछ कुछ लिखा है, उसने कैसे पाया? आप नकल मार के जाओगे। कहीं गलती से भी दुष्ट की रोशनी देखकर कुछ लिख दिया तो फिर उसकी भी नकल कर लेना, क्योंकि वो भी तो ज्योतिर्मय स्वर्गीय दूत का रूप लेके आता है। फिर क्या करोगे? बुक पढ़ते हो, वहां पे यही लिखा है मैंने कैसे प्रभु को पाया। क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं बता रहे कि कैसे पिता से मिलना है? क्या ये जो डिसिपल्स हैं, जो पिता परमेश्वर के ओर से तय किए गए, जिन्होंने आत्मा के अगुवाई से इन वचनों को लिखा, क्या ये वो नहीं बताते कि कैसे पिता को पाया उन्होंने, कैसे उन्होंने ज्योति देखी? कहता ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित मैं स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। क्या वहां से नहीं पता चलता? ये जो जाते हैं ये ज्यादा अच्छा बताते हैं। हालेलुया। आप क्यों नहीं जा पाते हो स्वर्ग में? हालेलुया। आपको क्या गारंटी है कि वो प्रॉपर उसी स्वर्ग की बात कर रहे हैं जहां पे पिता परमेश्वर का सिंहासन है? क्योंकि दुष्ट भी ज्योतिर्मय स्वर्गीय दूत का रूप लेता है। उसकी भी एक टेरिटरी है, उसकी भी एक सभा है, उसकी भी एक सिंहासन है, उसमें भी रोशनी होगी। हाँ, तो वो भी अपनी सेना तैयार किए हुए, वो भी अपनी प्रजा तैयार कर रहा है। कहीं हम अनजाने में, जाने अनजाने में, जो पास्टर पजेस्ट हो चुका है, जो पास्टर नहीं पजेस्ट हो चुकी है, उसके पीछे लगकर कहीं उसकी टेरिटरी में एंट्री ना कर ले। हालेलुया। इसलिए जरूरी है पिता का वचन पढ़ना। वचन पढ़ते पढ़ते रोशनियां आपसे निकलने लग जाती हैं। क्या ताकता था मूसा जी? ताकता हुआ जब बाहर आया करते थे तो क्या किरणें निकलती थी उनके मुंह से? हैं? ताकने के लिए जाते थे अंदर, वो बातचीत करने के लिए। आप तो पास्टर को ढूंढते हो, वो खुदा को ढूंढने जाते थे। हालेलुया। दाऊद जी, किसी ने उनको बताया? खुद ही सीख लिया जंगल में कैसे पिता से बात की जाती है। क्यों नहीं समझते आप? क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने मिलना ही नहीं है। ओए बस पास्टर ले आना कर दे, सब कुछ सेट हो जाना है। अच्छा, किससे मांग के देता है वो पास्टर? आंसू बहा के देखे रियल रिपेंट वाला। देखो आप कैसे पिता परमेश्वर आपसे बात करते हैं। गिराए तो सही आंसू। हालेलुया। समझने वाला समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आप परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर को छोड़कर आप उन 450 नबियों के पीछे क्यों भाग रहे हो? परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर एक के पास है, रियल, जो गिना चुना उंगलियों के ऊपर है। वो आप भी हो सकते हो। वो एक जरूरी नहीं है कि वो है, वो आप भी हो सकते हो। आपकी तैयारी जरूरी है, जो आजकल करनी नहीं किसी ने, ना कोई करवाता ही है। इजी हो गया ना, घर में रोटी क्या बनानी, चलो जी ऑर्डर मारो, अब तो फोन पे पिज्जा ऑर्डर कर लो, घर नहीं आ जाता है। ये हम आदत पा चुके हैं। तो क्या वचन पढ़ना होते, पास्टर ने बताया सी, जाओ लादे पढ़ा जा, दोबारा तो रिपीट टेलीकास्ट उसमें ही सुन लेते हैं। आप क्यों नहीं पढ़ते? आप क्यों नहीं पढ़ते? उसने पढ़ के पा लिया। आपसे परमेश्वर जब आप पढ़ोगे और तरीके से बात करेंगे। हालेलुया। इस संसार के सरदार ने जो पर्दे डाले हुए हैं ना आपकी आंखों के सामने, वो पिता परमेश्वर उतार रहा है। जैसे पौलुस जी की आंखों के छिलके गिरे थे,
हालेलुया। अब आके आंख ऐसे खोल के गिरा के थोड़ा बताना देख देख के गिर गया। आपके अंदर एक आग लग जाती है जब सच्चा वचन सामने से आता है, वो है छिलकों का गिरना। हालेलुया। वो है पिता परमेश्वर आपसे बात कर आपको अंदर से हिला रहा है। आप गर्म भी होते हो, ठंडे भी होते हो, ये नहीं मैं कहती आप गर्म ठंडे नहीं हो सकते। आपको वो क्या बोलते हैं उसको, कंपनी लग जाती है आपको, ये भी एक एहसास है, होता है। आपको बार बार झुंझुनी आएगी, ये भी होता है। पिता परमेश्वर इससे साइन देते कि देख बेटा मैं तो इससे बात कर रहा हूं। आप बार बार ऐसा करते हो, हैवी प्रेजेंस को महसूस करते हो। आप कभी बाइबल पढ़ो तो आप दिल खोलकर पिता को हाजिर जान करके, पिता मेरे को आज आपकी प्रेजेंस को महसूस करना है। आप पढ़ोगे आपको ब्रीविदी आनी शुरू हो जाएगी। क्या है? खुदा की प्रेजेंस आपके साथ है। जरूरी नहीं वहां पे जाके नच नच की प्रेजेंस होती है। हालेलुया। यही वचन एक दिन आपके सामने आपको खड़े होने के योग्य करेगा। किसके आगे? परमेश्वर के पुत्र के सामने। ठीक है, तो यही वचन आपको इस योग्य बनाएगा कि आप खड़े हो सके। हालेलुया। समझें, ये बिजनेस बिहाइंड मिनिस्ट्री जो हो रहा है वहां से निकलो, वहां से निकलो। हालेलुया। फ्री दिया है, फ्री दो। कहां पे लिखा है? पढ़ा है? यहीं पे लिखा है। तो फिर क्यों बिक रहा है? फिर क्यों अनाउंटिंग बिक रही है? स्पेशल प्रार्थना है। स्पेशल प्रार्थना का क्या मतलब है? पिता भी प्रार्थना में भेदभाव करता है कि फलाने के लिए स्पेशल प्रार्थना कर। ये क्या है? हालेलुया। समझना पड़ेगा। अपनी रूह का सौदा ना करें, बचें और अपने लव वंस को भी बचाएं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने घराने को। हालेलुया। पिता परमेश्वर का वचन खुल खुल के हमसे बात कर रहे हैं। अब भी बहुत से होंगे जिनको महसूस होती होगी पिता की प्रेजेंस। मेरे को तो फुल हो रही है, देखो मेरे हाथ से सेक निकल रहा है। हालेलुया। बार 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 लुई कंडी खड़ी होती होगी। पिता आपसे बात कर रहे हैं वचन के जरिए। हालेलुया। इसलिए एक फैसला लें अपने मन में। अब पिता परमेश्वर से एक प्रॉमिस आप तोड़ देते हो, एक फैसला लें कि पिता आप ही मेरे को बढ़ा सकते हो, मैं खुद से थोड़े बढ़ सकता हूं, ना मैं अपने बल से न जोर से, लेकिन तेरे अनुग्रह से पिता वो अनुग्रह मुझ पे उंडेल दे। आज से पहले मैनू पता नहीं सी, अब पता चल गया पिता तेरा वचन मेरे सामने आया, तेरा वचन मेरे पास आया। थैंक यू फादर, लव यू पापा। कभी बोला है? कभी यूं करके लव यू बोला है पापा को? जो पास्टर आ जाता, हाय पास्टर आ गया साडा, पास्टर नहीं आ गई साडी। जब पिता की प्रेजेंस आती है तो क्या कहते हो? कभी बोला है लव यू? वो तो इतना प्रेम किया, लहू का एक कतरा आपके लिए दे दिया। आपसे एक लव यू नहीं बोला जाता पापा से? हम तेरा लाख बार धन्यवाद करते। ले जी, एक बार ही लाख बार कर देता। क्यों? जीभ दुखने लग जाएगी जब लाख बार बोलेगा तो। इसलिए लाख से अच्छा 10 बार कहते धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। कम से कम जितनी बार बोलेगा उतनी बार नोट तो किया जाएगा, लाख बार। ऐसे ही कहते मैं सारे पाप पिता परमेश्वर तेरे सामने अपने कबूल करे। सारों में कौन सा है भैया? एडिटेट करना बता उसको। डॉक्टर कहता हाय मेरी मैनू ना, डॉक्टर के पास जाते तो क्या कहते हो? बीमारी बताते हो ना, तभी इलाज होता है। हालेलुया। और पूरी बॉडी में तो कोई एक बीमारी कैंसर है तो पूरी बॉडी में लास्ट स्टेज होती है।
हालेलुया। पूरी बॉडी में एक बीमारी, बुखार कर सकते हो आप, लेकिन उसका भी जो असर है, सर दर्द अलग से दर्द कर रहा होता है, हाथ पांव कांप रहे होते हैं, इतना ज्यादा दिल धक धक कर रहा होता है, हर बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह का आप महसूस करते हो। तो फिर डॉक्टर कहता है ये सर दर्द के लिए, वो भी 5-5 6-6 वो बना के देता है फिर आपको गोलियां। सर दर्द के लिए जो कंपनी छड़ रही है उसके लिए, जो ठंडी लग रही है उसके लिए, है ना। तो आप एक बार में ही सब कुछ पिता के सामने, मैं सारे पाप पिता परमेश्वर तेरे सामने रखते हैं, आप मानो और अंगीकार करके उनको छोड़ो, देन फिर परमेश्वर दया करता है। पिता परमेश्वर, मैं झूठ बोला करता था पिता, आपके अनुग्रह के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर मेरी वो आदत, मेरा वो पाप मेरे से छूट गया, लेकिन अब उसका प्रभाव कभी कभी पिता परमेश्वर मेरे पे हैवी होना शुरू हो जाता है। पिता तू वो परमेश्वर नहीं जो आधा अधूरा करता है, तूने लाजर को आवाज दी पिता परमेश्वर, वो अपनी कब्र से बाहर आ गया पिता परमेश्वर, मेरे को भी उस प्रभाव से मेरे पिता परमेश्वर बाहर निकालना, मेरे पिता परमेश्वर मैं जिंदा हो जाऊं, मैं इस संसार के लिए मर जाऊं, मैं मसीह के लिए जिंदा हो जाऊं। कभी बोला है? हालेलुया। हमारी प्रेयर हम कैसे करते हैं, कैसे रखते हैं पिता को, उसके वचन से कैसे हम उस प्रेयर में हम जाते हैं पिता के सामने, ये मायने रखता है। हालेलुया। और फिर विश्वास करो पिता परमेश्वर ने कर दिया, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो प्रभाव मेरे अंदर से चला गया। हर एक आदत को ऐसे ही, हर एक आदत को, झूठ बोलना, एरिटेट करना, डर रखना, लालच रखना, हर एक को बोल बोल के, किसके सामने बोलना है? पास्टर के सामने बोलने को नहीं बोला। पिता परमेश्वर कहता अंदर बढ़, कुंडी लगा ले, अंदर बढ़ के, अंदर आकर गला फाड़ के मुझसे बात कर। हालेलुया। तो पिता मैं झूठ बोलता हूं, पिता मेरे से ये आदत छूटती नहीं है, राजा मुझे इस आदत से निकाल ले, तेरा हाथ इतना छोटा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर कि मुझे इस आदत से निकाल ना सके। हालेलुया। तो पिता निकालेगा। आपने अंगीकार किया अपने बाप के सामने, वो निकालेगा। उसका प्रभाव आता है तो उसको भी आपने पिता के सामने लेके जाके रखना है, दास दासी के सामने नहीं। हालेलुया। क्योंकि अब झूठी शिक्षाओं ने चर्चों में घर कर लिया है। मैं जो सच्चाई से चलती है, आप बता दें कौन सी सच्चाई से चलती है, मेरे को नाम लिख के भेज दें। हालेलुया। समझे? हर एक चर्च में अब जो चल रहा है ना, वो सुनते ही कान, मैं तो कहती हूँ बंद हो जाए, लेकिन मेरे को पिता की आवाज सुननी है। हालेलुया। और वो अंदर से भी बात करते हैं, वो बार बार आपसे अंदर से बात करेंगे, बेटा यहाँ से भाग, यहाँ से उठ। आपको तो लो मेरा मन नहीं है, एवं करी जाता है। कई बार आपको इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतना अच्छा दास दासी के सामने मौका मिलेगा, लेकिन खुदा का आत्मा आपसे कहेगा ये रियल नहीं है, यहां से निकल। आपको बोले एड्डे बड़े दास करोड़ा इधर मगर लगे हुए ने, वो मेरा अपना ही मान्य है। नो, पिता की आवाज को आप धीमा मत करें, बुझा मत दें। आपके नेचर को देख के परमेश्वर ने आपसे बात की है। हालेलुया। तो ये हो गया, आपको पिता परमेश्वर ने पहले से चिता दिया है कि आप ऐसे संसार में मत खो जाएं, सुस्त हो जाएं, अपने परिवार की चिंताओं में मतवाले ना हो जाएं, खुमार से ना भर जाएं। तो सारी पृथ्वी के लोगों पर तो ये दिन ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन तुझको तो मैंने जता दिया जी, आपको बता दिया, क्योंकि आप उसके बच्चे बपतिस्मा ले चुके, तौबा कर चुके, बपतिस्मा ले चुके हो, मसीह लगा चुके नाम के पीछे, और बाइबल हाथ में लिए हुए, मैं मसीह, आई एम क्रिश्चियन, फला क्रिश्चियन। पिता परमेश्वर ने आपको वार्निंग दी है, आपको बता दिया, आपको जता दिया है, आपसे प्रेम करता है, इसलिए उनके पास छोड़ो ना बाइबल, पहले भी बोल चुकी हूं मैं। आप उसके पुत्र पुत्री हो, आपसे बात करेगा ना। कहेंगे ऐसी साइंस एंड वंडर्स कीते, देखो साइंस एंड वंडर करने वाले भी कहते हैं जी खुदा दे पुत्र पुत्रियां, असि दास दासियां, कहंदा को कर्म करने वाला भागो इथों से, भजो इथों, मैं तन जानदा। हालेलुया। वो तो जो सामने खड़ा था ना बेचारा, आया से विश्वास करके, उसके लिए मैंने किया, तेरे कहने पे नहीं किया। तू तो अपने कामों से, तेरे को कब से पहचान लिया था मैंने। हालेलुया। तो
फिर आप क्यों भागी हो उसके पाप में? निकलो वहां से। हालेलुया। पिता से तार जोड़ें, अपने बाप से अपनी जड़ जोड़ें। हालेलुया। अपने बाप से मेल मिलाप कर लें। हालेलुया। उससे प्रेम करना सीखें। हालेलुया। उसके लिए तड़पें। पिता मैनू होर दस, पिता मुझे और जानना है। हाय पिता कितना अच्छा बताता है तू। हाय पिता तेरे जैसा कोई और चरवाहा नहीं है। पिता तू ही समझा सकता है। आजकल कहाँ ऐसी शिक्षा मिलती। पिता मेरे को पिता ले ले अपने कब्जे में, मेरे सर के बाल से लेकर मेरे पांव के तलवे तक मेरे पिता परमेश्वर तेरा कब्जा हो जाए। कहो ऐसा पिता से, और करना है जैसे फिर पिता बोले अंदर से। हालेलुया। आपको वचन पढ़ते पढ़ते कई बार दिल ऐसा उठ आपका अंदर से आपका कच्चा कच्चा होगा, आप जाके वॉमिटिंग करोगे तो आपके अंदर की दुष्ट आत्मा आपके अंदर नहीं रह सकती, जाके आप वॉमिटिंग कर दोगे, आप उससे छूट जाओगे। वो फला चीज जो आपके अंदर से पिता कर निकालना चाहता है वो निकल जाएगी। हालेलुया। ऐसा पिता प्रेम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कहाँ पे आप फंस गए हो? कहाँ पे? गाना तो असी गाने आ, कर ले कब्जा है पकड़ू। कहाँ पे करने देते हो आप कब्जा? कहने के लिए कह देते हो। सांसों पे कब्जा है, आंखों पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाकरू। जब मौका मिले तब जाके फोन उठाती नहीं हाथों से, तो बलब 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 चुगलियां मारनी शुरू। कहाँ करने देते हो जी कब्जा? तो गाते क्यों हो फिर? झूठ ही गाते हो वहां पे। और झूठ गाने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठ घड़ने वाला अपने पिता शैतान से है, क्योंकि सच्चाई उसमें है ही नहीं। वो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है। वो झूठ नहीं, झूठ का बाप है, पिता है झूठ का। हालेलुया। हवा माँ को बोला नहीं नहीं तू खा ले ये फल, कभी नहीं मरेगी। परमेश्वर के तुल्य हो जाए, तेरी आंखें खुल जाएंगी, जबकि पहले से आंखें खुली हुई है, झूठ बोल दिया ना। हालेलुया। तो अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखें। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा दिल कर रहा है मैं और आगे बढ़ूं। इसके अकॉर्डिंग बहुत से और रेफरेंस हैं बाइबल में। सारे पढ़ने बैठ जाओ, सारी बाइबल, एक भी शब्द हम छोड़ नहीं सकते हैं। हालेलुया। एक बिंदी घटाई बढ़ाई नहीं जाए, पिता परमेश्वर का वचन कहता है। हमने तो वचन को तोड़ मरोड़ कर झूठे दास दासियों ने बस अपनी मर्जी को इत्थे इदा करना, इदा ही कह देने आप। चर्च की सिचुएशन को देखकर वचन दे रहे हैं जी। आजकल के पास्टरों को, आजकल के दास दासी को कहने दीजिए मुझे, वो कलीसिया को नहीं चला रहे हैं, वो तो कलीसिया उनको चला रही है, और वो कलीसिया के पैसों को देख के चल रहे हैं। हालेलुया। कहने दीजिए मुझे। हालेलुया। तो हम पिता को ताकते हैं, हमें उन दास दासियों से कोई लेना देना नहीं। मुझे ऐसे ही पिता ने बोलने को बोला, मैंने ऐसे ही आपके सामने बोल दिया। अब आप जानो, पिता जाने, ये वचन जाने, लास्ट डे पर ये तो पता चलेगा। मैं अपने हाथ पांव दोनों झाड़ती, मैंने आपको बता दिया। मानना न मानना आपके बस की बात है। लेके जाए अपने प्राण, आत्मा, शरीर, रूह को, अपने लहू के एक एक कतरे को पिता के नाम लगाने के लिए जाए प्रार्थना में। देखे क्या सामर्थ्य भरता है आपको। हालेलुया। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर वद लोक में गिरे हुओं को निकालने की बात कर रहा है। अभी आप गए नहीं हो वहां पे।
हालेलुया। वो वचन भेज रहा है कि आ जाओ वापस। वो वचन से अपना हाथ बढ़ा रहा है कि वापस ले आओ अपने बच्चों को, उन गड्ढों में गिरने से बचा लूं अपने बच्चों को। मेरे बेटे, मेरी बेटी, देख मैं कहां कहां से तेरे को बचा रहा हूं। वहां पे कांटे हैं, वहां पे कटीली झाड़ियां, ऊंट कटारे उग खड़े हुए हैं। खरा वचन दिया नहीं जा रहा, धुंधला हो गया है, पैरों नीचे रौंदा हुआ, मिक्सिंग की हुई है, चुरा चुरा के बोल रहे हैं। हमने सीधा लिया है, सीधा दिया। हालेलुया। कई बार तो मेरे को मैं कहती वाओ पापा, वाओ, ऐसे अंदर चलता रहता है। हालेलुया। मैं भी आपके साथ, आपसे छोटी रख सकते हो। पिता परमेश्वर मुझे भी जब आपके साथ बांटने के लिए देते हैं तो मुझे भी बहुत कुछ आपके बाद देते हैं। हालेलुया। वो आपको देने के लिए मुझे जहां पे बिठाए हैं, मेरी औकात नहीं थी। वो आपको देने के लिए यहाँ पे इस आवाज को यूज कर रहे हैं। हालेलुया। हमें 15-15 कैमरों की जरूरत नहीं है। हमें 15-15 वो क्या बोलते हैं, मूवी वो जो बनती है, उसकी जरूरत नहीं है। क्या एक कैमरा काफी नहीं है? हालेलुया। क्यों हम किसी के कांधों पर इतना बोझ डाले? पिता परमेश्वर ये भी कहते हैं कि खुद कुछ नहीं करते, ये सारा बोझ जो है कलीसिया के कांधों पे डाल देते हैं। तो कैसे डालते हैं? स्पेशल सीड, स्पेशल ऑफरिंग। हालेलुया। थैंक यू जॉली जॉली जी, गॉड ब्लेस यू टू मोर एंड मोर। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहें और आपके मन की आंखों को खोले और आपको इतना अंदर से भर दें अपनी सामर्थ से। आप जैसे ही झूठे भविष्यवक्ताओं के सामने से गुजरे, झूठे दास दासियों के साथ आपका सामना हुआ, आमना सामना हो, वो जल जाए। ओ वो जल जाए। वो कहेंगे ले ओ थानू वारे नहीं आन देंगे, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਐਦਾਂ नहीं ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाना है कि ये झूठा है, ਅਸੀਂ भी वचन चो पढ़िया है। हालेलुया। पिता हमें वो आत्मा देता है पहचान वाला। अब आप जैसे जैसे भरते चले जाओगे ना, जो 5 हमें गिफ्ट मिलते हैं, आत्माओं की परख का भी गिफ्ट मिलता है। तो जब हम भूत चुड़ैलें, वो जब हम निकलते हैं तो वो भी हम पहचान जाते हैं इसमें भूत है, वो भी एक गिफ्ट मिलता है। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। जब आप गुजरोगे ना, आपको अलग सा कुछ अजीब सा महसूस होगा। आपको पता चल जाएगा ये तो भूत निकला, यहाँ से मेरे सामने से कोई दुष्ट आत्मा गुजरी। आपको पता चल जाएगा फला पर्सन में ये फला है, दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। आप वचन पढ़ते पढ़ते ही ये सब कुछ पालोगे। वचन पढ़ते पढ़ते ही आप भर जाओगे उन वरदानों से जो पिता ने आपके लिए रखे हैं। आप क्यों उनको खो रहे हो उन चर्चों में बैठकर? आपको नहीं दिए जा रहे, लेकिन पिता देने के लिए तैयार है। आप लेने वाले बने। हालेलुया। हालेलुया। पिता बहुत लव करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं पिता आपसे, इसीलिए ला रहे हैं। पहले मेरी बेटी मेरे को बोलती थी, मम्मा कभी तो अच्छे मूड में बात कर लिया करो। मैंने कहा मैं करती हूँ बुरा मूड, अच्छा मूड क्या होता है? ये जो पिता परमेश्वर का वचन है ना, जैसे दिया जाना चाहिए वैसे ही देना पड़ता है। और मैं जब यहाँ पे आ जाती तो मेरे में कुछ नहीं रहता। फिर पहले मैं कहती हूँ हमारे ऊपर कब्जा कर लीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आपको जैसे समझाना चाहते हैं, जैसे आपको समझ आनी है, वैसे पिता परमेश्वर आपके सामने ला रहे हैं। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोलें, आपको बहुत ब्लेस करें। आपको आत्मिक लाइफ के बाद संसारिक लाइफ में जो भी आपकी जरूरतें हैं, पिता परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ वैसा हेवन से, थर्ड हेवन जहां पे पिता परमेश्वर का सिंहासन है, वहां से आपके लिए बरकतें उंडेले पिता परमेश्वर। आपको कोई कमी घटी ना होने दे। जो रूह और सच्चाई से परमेश्वर के वचन को ऐसे ग्रहण कर रहे हैं, हालेलुया, और होने भी नहीं देगा मेरा पिता आपको कोई कमी घटी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का।